जय श्री महाकाल, राधे राधे। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, आज मैं आपको जैसे बीच बीच में जानकारी देती रहती हूँ कुछ गुप्त विद्याओं के बारे में और कुछ गुप्त और कारगर टोटकों के बारे में, जिससे कि जिसको करके आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे एक ऐसी विद्या के बारे में बात करूंगी जो कि है स्वप्न विद्या शास्त्र। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर आप लाइफ में कुछ हर्डल्स फेस करें, कुछ प्रॉब्लम फेस करें, या आप किसी भी तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है और आप तरह तरह के लोगों के पास में भटक रहे हैं, तो हमें इसमें कम से कम ये कंफर्मेशन मिल जाता है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि इस तरह करने से हमें अपने जो सोच है, हमारे जो विचार है, हमें जो कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर आउट हो जाता है। अब इसमें हमको करना क्या है कि आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है। ठीक है, जब आप जल लेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिश्रित करनी पड़ेगी, मीन्स मिक्स करनी पड़ेगी, ताकि इस प्रक्रिया को हम को करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो तो ये है कि आपको इस प्रक्रिया के दौरान कंप्लीट रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मांस मदिरा का निषेध रहेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ये कोई इस तरह की विद्या करते हैं तो ये गुप्त विद्याओं में होती है, तो इसके आप कोई भी ऐसा काम करने के पहले 4 लोगों को बताएं ना, और अपने बारे में ज़्यादा बड़बोलापन बोले ना। ठीक है, तो क्योंकि ये अगर लोगों को पता चल जाता है तो इस तरह के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। सबसे छोटी सी बात है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सबको अच्छा से दिखाना, शो ऑफ करना, और इसी में लोगों को आप मौका मिल जाता है और सब सोचते हैं अरे यार ये कितना सुखी है और इसके पास ये सब कुछ है। तो आजकल के ज़माने में लोग दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है बजाय दूसरों के दुख में। तो एक बात जैसे कि मैंने आपको बताई, लोग दुखी रहते हैं, तो ये गुप्त विद्या में आपको करना क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया कि 1 लोटा जल लेना। अब आपने 1 लोटा जल लेने के साथ में जो उसमें चीज़ें मिक्स करनी है, वो सबसे पहले तो हमको ये करनी है कि आप 3 अगरबत्ती ले लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे अगरबत्ती हिंदू सनातन में यूज़ नहीं होती है, तो कुछ इस तरह की भी अगरबत्तियाँ बनती हैं जिसमें बाँस का प्रयोग ना किया गया हो। और जब आप वो अगरबत्ती लेते हैं तो 3 अगरबत्ती को आप उस लोटे में, जल से भरे हुए लोटों में जला के लगा दीजिए। उसके साथ में एक फूल डाल दीजिए और उस जल को मीठा बनाएं, मतलब उसमें या तो आप शक्कर के दाने डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, बताशा डाल दीजिए। और उसके बाद में आप अपने इष्ट के नाम से, जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं, उनके नाम से एक फूल का जोड़ा रख दीजिए। हमेशा फूल, लौंग फूल का जोड़ा रख दीजिए। जब भी आप जोड़ा रखते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि ये जोड़ा हमेशा, लौंग का जोड़ा फूल वाला ही होना चाहिए। जो जिसके ऊपर से फूल टूटे रहते हैं, आपका वो जो आपकी वो लोग पूजा में स्वीकार नहीं होती है। अब इसके साथ में ही आपको अगर किसी पे डाउट है कि इस फलाने फलाने लोगों ने मेरे साथ कुछ किया है क्या, तो आप, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों का नाम ले लीजिए, और अगर कम लोग हैं तो आप कुछ छोटी छोटी पर्चियाँ बना लीजिए और उस पर अपना नाम लिख लीजिए, उनका नाम लिख दीजिए। इसको भी आपको मिक्स करना है लोटे के अंदर। जिनके अगर 4 से 5 लोग हैं तो आप उसमें कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप 4 से 5 पर्चियाँ नहीं बना सकते, आपको मल्टीपल पर्चियाँ बना सकते हैं हम ज़्यादा लोगों को। और अगर आपको सिर्फ 1 या 2 लोग पे डाउट है तो आप 2 लोगों की पर्ची भी बना सकते हैं। अब इसको करने के बाद में आपको करना क्या है कि इस प्रक्रिया के पूरे दौरान में आपको ब्रह्मचार्य रूप से कंप्लीट पालन करना। अब जो हम अगरबत्ती लगा रहे हैं ना, तो वो अगरबत्ती हम किसके नाम की लगा रहे हैं, हमने जो 3 डिफरेंट अगरबत्तियाँ लिए, तो जो पहली अगरबत्ती रहेगी वो हम लगाएंगे भगवान ब्रह्मा जी के नाम से लगाएंगे। दूसरी अगरबत्ती जो रहेगी वो हम विष्णु जी के नाम से लगाएंगे। और जो तीसरी अगरबत्ती रहेगी वो हम भोलेनाथ के नाम से लगाएंगे, मतलब महादेव के नाम से लगाएंगे। अब जब आपने ये अगरबत्तियों को सुलगाने के बाद में ये सारी चीज़ें मिश्रित कर दी है, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको हर देवताओं के 3 बार, आपको हर देवताओं के 3 बार मंत्र पढ़ने हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी का मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, तो इसका 3 बार उच्चारण करना है। विष्णु जी का मंत्र है ओम विष्णवे नमः, इसका 3 बार उच्चारण करना है। और भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आपको इसका 3 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको तंत्रों की देवी के बारे में तो पता है, जो हमारी महाकाली माँ है वो हमारी तंत्रों में तामसिक रूप में भी पूजी जा सकती हैं और सात्विक रूप में भी पूजी जाती है। तो जब हम इनको तामसिक रूप में पूजते हैं तो अब हमको इनका
कुछ अलग तरीके से मंत्र का उच्चारण करना रहता है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है, और भोलेनाथ हमारे जो हैं वो संहारक हैं। तो हम इन तीनों का को इसीलिए याद करें ताकि अगर हमारी जो तीनों की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच जाए। अब इसमें हमको एक चीज़ का विशेष रूप ये याद रखना रहता है कि आप जब भी किसी देवी देवता को कॉल करते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से आप कभी भी अपने कुछ पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो साथ में जल ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाने के बाद में हम लोग पानी पीते हैं, तो उसी तरह देवी देवताओं को जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं तो उसके साथ में पानी अवश्य दें। अब यहाँ पे जो आपको तीनों देवी देवताओं और काली मैया के नाम का जो भोग चढ़ाना है वो मीठे में भोग चढ़ाना है। आप कोई किसी भी तरह की मिठाई ले सकते हैं, और या फिर उसमें आप कुछ लड्डू ले सकते हैं, या आप अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो आप बताशे का भी भोग दे सकते हैं, लेकिन साथ में पानी ज़रूर रखिएगा। अब आगे करना क्या है, जब इतना करने के बाद में जब तीनों देवताओं के 3-3 बार मंत्र बोलने के बाद में आपको महाकाली माँ का उच्चारण करना है, मतलब उनको बुलाना है, उनको पुकारना है। और जब पुकारना है तो उनका जो मंत्र रहेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका उच्चारण आपको 7 से 11 बार करना है। 7 से 11 बार करना है, या फिर आप 11 माला कर लें 108 की। तो अगर आप 7 से 11 बार करते हैं तो भी सही है, और अगर आप 11 मालाएं कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको करने के बाद में आपको ये जो लोटे का जल है, ये प्रक्रिया आपको दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो लोटे का जल है इसको आपको फेंकना नहीं है। अब इस जल का क्या करना है, उस दिन आपको जो आसन आपको लेटना है वो आपको ज़मीन पे बिछौना बिछा के या आप जिस तरह से भी लेट पाए तो आप ज़मीन पे लेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो लोटे का जल है इसको आप अपने सिर के पास में रख लीजिए। जब आप सोएंगे तो अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि हे देवी देवताओं, हे मैंने आपको आज ये प्रक्रिया करी है, और इसके लिए आप मुझे स्वप्न में जो भी मेरे शत्रु हैं या जो भी मुझे प्रॉब्लम कर रहा है वो मुझे स्वप्न में दिखाएं। जब आप सोएंगे तो उनमें से कुछ लोग आपको स्वप्न में दिखेंगे। जब स्वप्न में दिखने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे को इस इंसान ने ही प्रॉब्लम की है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से आप कभी भी अपने कुछ पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो साथ में जल ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाने के बाद में हम लोग पानी पीते हैं, तो उसी तरह देवी देवताओं को जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं तो उसके साथ में पानी अवश्य दें। अब यहाँ पे जो आपको तीनों देवी देवताओं और काली मैया के नाम का जो भोग चढ़ाना है वो मीठे में भोग चढ़ाना है। आप कोई किसी भी तरह की मिठाई ले सकते हैं, और या फिर उसमें आप कुछ लड्डू ले सकते हैं, या आप अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो आप बताशे का भी भोग दे सकते हैं, लेकिन साथ में पानी ज़रूर रखिएगा। अब आगे करना क्या है, जब इतना करने के बाद में जब तीनों देवताओं के 3-3 बार मंत्र बोलने के बाद में आपको महाकाली माँ का उच्चारण करना है, मतलब उनको बुलाना है, उनको पुकारना है। और जब पुकारना है तो उनका जो मंत्र रहेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका उच्चारण आपको 7 से 11 बार करना है। 7 से 11 बार करना है, या फिर आप 11 माला कर लें 108 की। तो अगर आप 7 से 11 बार करते हैं तो भी सही है, और अगर आप 11 मालाएं कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको करने के बाद में आपको ये जो लोटे का जल है, ये प्रक्रिया आपको दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो लोटे का जल है इसको आपको फेंकना नहीं है। अब इस जल का क्या करना है, उस दिन आपको जो आसन आपको लेटना है वो आपको ज़मीन पे बिछौना बिछा के या आप जिस तरह से भी लेट पाए तो आप ज़मीन पे लेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो लोटे का जल है इसको आप अपने सिर के पास में रख लीजिए। जब आप सोएंगे तो अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि हे देवी देवताओं, हे मैंने आपको आज ये प्रक्रिया करी है, और इसके लिए आप मुझे स्वप्न में जो भी मेरे शत्रु हैं या जो भी मुझे प्रॉब्लम कर रहा है वो मुझे स्वप्न में दिखाएं। जब आप सोएंगे तो उनमें से कुछ लोग आपको स्वप्न में दिखेंगे। जब स्वप्न में दिखने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे को इस इंसान ने ही प्रॉब्लम की है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस इंसान से दिक्कत है और इसने ही मुझे प्रॉब्लम की है। अब आपको आगे करना क्या, आपको ये करना है कि आप उससे सचेत रहिए। किसी अच्छे विशेषज्ञ, किसी अच्छे तंत्र काटक और जो काट करता है उसके पास में मिलिए, या कोई अच्छे ज्योतिषी से मिल सकते हैं जो कि इस चीज़ का आपको
निवारण दे सके। अब अगली चीज़ ये करनी है कि जब ये सुबह आप नहा धो के इस जल को आप तुलसी के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं, नीम के पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगी कि आप इसको पीपल के पेड़ में चढ़ाइए, क्योंकि उसमें तीनों देवी-देवताओं का, सारे देवी-देवताओं का हमारे निवास होता है। उसको चढ़ाने के बाद में आप घर आ जाइए, हाथ-पैर धोइए और उसके बाद में आप शांति से बैठिए। कुछ टाइम के बाद में आप खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि हमको इसका निवारण चाहिए। निवारण के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, आप लोग अगर मुझसे कोई किसी भी तरह की कोई मदद चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देखिए, मैंने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर शेयर किया है। हम एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल फ्री देंगे। तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह की समस्या का आपको समाधान चाहिए तो आप बिल्कुल पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी होता है। समस्या है तो समाधान भी है, इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा। और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार। जय श्री महाकाल, राधे राधे।